झारखंड में एक खतरनाक सच्चाई सामने आई। डुप्लीकेट पेट्रोल का जाल अब गांव से लेकर शहर तक फैल चुका था। जहां जनता अपनी मेहनत की कमाई से बाइक या कार में पेट्रोल भरवा रही थी, वहीं कुछ लालची व्यापारी उसी ईंधन में मिलावट कर भरोसे को राख बना रहे थे। झारखंड के गोड्डा जिला में पुलिस ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध पेट्रोल टैंकरों को जब्त किया। यह टैंकर डुप्लीकेट पेट्रोल सप्लाई के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंद शाह ने अपनी टीम के साथ दोनों टैंकरों को पकड़ा। मौके पर चालक पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर भाग निकले। बाद में सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए कहा, यह मामला केवल मिलावट का नहीं बल्कि मेहनत कर जनता की जेब पर डकैती का है। जो लोग डुप्लीकेट पेट्रोल बना रहे हैं और बेच रहे हैं, वे सीधे आम लोगों की सुरक्षा, इंजन और जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह टैंकर सीमावर्ती इलाके से संदिग्ध तरीके से पेट्रोल लेकर झारखंड के अलग अलग हिस्से में सप्लाई करते थे। जिला पुलिस थाना प्रभारी आनंद शाह और उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस नेटवर्क को शुरुआती स्तर पर ही तोड़ दिया, जिससे एक बड़ा हादसा और आर्थिक नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। वहीं लोगों ने बताया कि हम रोज मेहनत कर पेट्रोल खरीदते हैं, अगर यही नकली निकले तो यह सिर्फ जेब नहीं, जिंदगी से खेल है। पुलिस ने जो किया वो जनता के हक की लड़ाई है। वहीं जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि यह पेट्रोल पथरगामा और बसंतराय के आसपास के इलाके के पेट्रोल पंप पर खपत की जा रही थी। यह झारखंड के हर नागरिक के लिए चेतावनी है कि लालच के इस धंधे के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि जब पेट्रोल नकली हो जाता है तो सिर्फ इंजन नहीं, ईमान भी जलने लगता है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। देखिए, कल एक गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिला था कि हमारे बंका, सरकंडा और इधर गोड्डा होते हुए एक जो 2 टैंकर है, वो तेल का टैंकर, उसमें कुछ अवैध जो लिक्विड है वो ले जाने का या अवैध पेट्रोल वो ले जाने का प्रयास लोग करने वाले हैं। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में मुफस्सिल थाना से पेट्रोलिंग टीम को चेकिंग के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। पेट्रोलिंग टीम जो है हमारे सिंहवानी जो पुल है उसके पास चेकिंग लगाई थी। जैसे ही सामने से 2 टैंकर आते हुए दिखाई पड़े, हमारी पुलिस की टीम पर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, दोनों टैंकर रोक करके घुमाने का प्रयास किया, बट पुलिस की तत्परता से उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु अंधेरे का फ़ायदा उठा करके उसमें सवार जो चालक हैं और उसमें अन्य व्यक्ति थे वो भागने में सफल रहे। जो दोनों संबंधित गाड़ियां हैं उनको जब चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि कुछ उसमें पेट्रोल युक्त जो गंध युक्त जो पदार्थ है वो लोड है। काफ़ी देर इंतज़ार किया गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं हुआ जो है क्लेम करे कि हमारी गाड़ी और हमारा ये सामान है। तत्पश्चात जो है उनको निर्देश के बाद सुरक्षार्थ दोनों गाड़ियों को थाना लाया गया था, मुफस्सिल थाना। और इस संबंध में जो है जब किसी की उपस्थिति नहीं हुई, किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया, तो हम लोग इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 189-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किए थे एवं अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था। एवं इसी क्रम में एक अन्य सूचना प्राप्त हुआ कि देवडान थाना का जो पिपरा जोरी ग्राम है, वहाँ का एक टोला में कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध रूप से कुछ इसी तरह का मिक्सिंग करने का कुछ एक घर पे करने का काम करते हैं। इस सूचना पर एक छापामारी दल पुलिस निरीक्षक सदर जो मधुसूदन मोदन उनके नेतृत्व में और यहाँ का मुफस्सिल थाना के कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ एएसआई तथा सशस्त्र बल और साथ ही साथ देवटान थाना के सहयोग से जब उक्त स्थल पे छापामारी की गई तो वहाँ से 10 सफ़ेद रंग के जो खाली जो सेंटेक्स होते हैं उसको बरामद किया गया। साथ ही साथ एक 20 लीटर पेट्रोल जैसा पदार्थ भरा हुआ एक ड्रम बरामद किया गया। वहाँ से एक सोलर प्लेट बरामद की गई है और इन सभी बरामद सामानों को थाना में सुरक्षित रखा गया है तथा अग्रतर अनुसंधान एवं कार्रवाई उसमें की जा रही है। सर, पता चल रहा है कि लोग लिख रहे हैं कि पथरगामा, बसंतराय और कुछ इलाके में उसको खपाया जा रहा था, क्या उस पर भी अनुसंधान जारी? अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने सूचना दिया कि बता रहे थे कि कुछ पूर्व में भी शायद इस तरह का वहाँ गतिविधि हुई थी जिसको तत्कालीन जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सीज किया गया था। अभी इस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान करेंगे और अग्रतर चूँकि गाड़ियाँ जब्त हुई उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी है, तो हम डीटीओ के सहयोग से भी इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन इसमें लोग समझ। किसी की गिरफ्तारी हुई?
नहीं, फिलहाल उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अनुसंधान चल रहा है।